नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में। अभी जो है एक नया सूचना आप लोग पे निकल के आया हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा आवाज में जो है दिक्कत है तो आप जो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो आप जो पूरा जरूर दिखेगा। जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, तो एक बार जो है ध्यान से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि टोटल जो है 1 लाख बहाली आप लोग वहाँ पे होने वाला है टीआरई 4 में, जो कि पहले ही आप लोग वहाँ पे बताया गया था कि लगभग जो है 1 लाख पद पे आप लोग का बहाली आएगा। और ये जो बहाली आप लोग का आएगा ये सितंबर महीने में आप लोग वहाँ पे आने वाला है। यानी कि अभी जो है 1 महीना और आप लोग वहाँ पे समय लगने वाला है। उसके बाद जो है टीआरई 4 के लिए आप लोग का जो आवेदन है वो आप लोग वहाँ पे शुरू होने वाला है। मैं लगातार यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि टीआरई 4 का बहाली कब आएगा, तो आप सभी के लिए जो सूचना आ चुका है कि कब तक बहाली यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिला से रिक्तियां ले रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जिला से जो रिक्तियां हैं वो आप लोग वहाँ पे मांगा गया है और जल्द जो आप लोग का बहाली प्रक्रिया है उसको वहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो अगर आप जो टीआरई 4 का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि आप लोग का सितंबर महीने में जो आवेदन है वो शुरू होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों अभी तक जो है ऑफिशियल घोषणा नहीं किया गया है कि कब से आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे शुरू किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी की तरफ से आप लोग का जो ट्वीट करके बताया गया था कि लगभग 1 लाख पद पे आप लोग का बहाली आएगा और टीआरई 4 का जो बहाली है वो जल्द यहाँ पे आने वाला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी है। यानी कि लगभग जो है आप लोग का 9 से 12 के क्लास के लिए 25,000 खाली पद का जो जानकारी है वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि रिक्ति विषयवार ली जा सकती है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे ही शिक्षा विभाग को पूरा आप लोग का डिटेल मिलता है कि कितना कितना पद खाली है, पूरा सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे पता चलता है कि कितना कितना शिक्षक की बहाली यहाँ पे होने वाली है, तो ये डिटेल जैसे ही शिक्षा विभाग को मिलता है उसके बाद जो है अधियाचना आप लोग को भेजा जाता है। और अधियाचना भेजने के बाद कुछ दिन के बाद आप लोग का जो बहाली प्रक्रिया है, जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे जारी किया जाता है। तो अभी जो है आप लोग का जो गणना का प्रक्रिया है वही यहाँ पे चल रहा है। पहले सीट कितना खाली है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। जब आप लोग का पूरा प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोग का अधियाचना यहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियां आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्तियां नहीं आ सकी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी स्कूल का जो बहाली है वहाँ पे नहीं आया हुआ था, तो अब जो है आप लोग का कक्षा 1 से 12 तक का जो बहाली है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तबादला और बीपीएससी के तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे सूचना निकल के आया हुआ है। इस तरीके से अपडेट आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम जो है 20 से 25 दिन का समय लगेगा। यानी कि अभी जो आप लोग यहाँ पे गणना चल रहा है, सीट यहाँ पे जो है खाली देखा जा रहा है, तो इसमें जो है 20 से 25 दिन आप लोग यहाँ पे जो है आकलन में समय लगेगा। और जब आप लोग का आकलन हो जाएगा तो जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को जो रोस्टर है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोग का अगस्त में यहाँ पे जो रोस्टर जाता है तो सितंबर तक आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक जो है डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग का जो है सितंबर तक यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएगा। ये जो है सूचना आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि बिहार की महिला अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी, महिला अभ्यर्थियों की सीट आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग का आरक्षण मिलेगा वो 50% तक का जो आरक्षण है वहाँ पे मिल सकता है। और अन्य कोटि की अगर महिलाएं तो उनको जो है 35% तक का जो आरक्षण है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो सूचना निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम। यानी कि अभी जो है उम्मीद ये नहीं है कि आप लोग का जो चुनाव है चुनाव से पहले यहाँ पे प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सितंबर में आप लोग का आवेदन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि अक्टूबर के बाद आप लोग का चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आप लोग का जो प्रक्रिया है वो खत्म होने में लगभग 3-4 महीने का आप लोग यहाँ पे समय लगता है। तो ऐसे में अभी आप लोग यहाँ पे टाइम लगेगा। अभी जो हो सकता है कि ये जो बहाली है ये चुनाव के बाद आप लोग का खत्म हो, लेकिन बहाली का जो नोटिफिकेशन है, जो आप लोग का आवेदन है वो आप लोग का जो है चुनाव से पहले यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो सूचना आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है, ये जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि इस बहाली में जो है योग्यता और पात्रता क्या होता है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ऑफिशियल जो नोटिस है वहाँ पे पड़ा हुआ है। जो टीआरई 3 आप लोग यहाँ पे आया हुआ था उसका जो नोटिस है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और इसमें जो है पूरा आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि कैसे क्या बहाली आप लोग यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता
एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या फिर एस्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें जो है अपेयरिंग जो छात्र हैं वहां पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ये जो है टीआरई 4 में भी आप लोग का यही सेम रहने वाला है कि अगर आप जो है एस्टेट देने वाले हैं या फिर सीटेट देने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पास कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है और क्या योग्यता रहने वाला है। तो आप जो है भारत के नागरिक हैं, आप जो है कहीं से भी आते हैं तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है 3 तरीके का आप लोग यहाँ पे जो है पात्रता मांगा जाता है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है, फिर आप लोग का जो है प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो आप लोग यहाँ पे मांगा जाता है, फिर आप लोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट और एस्टेट अगर आप दोनों में से कुछ भी पास हैं तो वो जो है आप लोग यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा, जैसे कि यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि कौन कौन सा परीक्षा आप उत्तीर्ण होंगे तो किसके लिए फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि सीटेट किए हुए हैं तो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, एस्टेट किए हुए हैं तो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, वो आप लोग का बताया गया है। तो सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 अगर आप दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आप यहाँ पे अध्यापक बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 अगर आप दिए हुए हैं या फिर बीटेट पेपर 2 अगर आप दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो कक्षा 6 से 10 तक के जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए तो आप जो है एस्टेट का पेपर 1 अगर पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक अगर आप बनना चाहते हैं यानी कि कक्षा 11 से 12 के लिए अगर आप बनना चाहते हैं, कक्षा 6 से 10 के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में बनना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे रहने वाला है कि आप जो क्या उत्तीर्ण है तो आप जो किसके लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कम से कम जो है 50% अंक के साथ अगर आप उच्चतर माध्यमिक पास हैं तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर पाइएगा। साथ में जो है आप लोग का यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी कि जो डीएलएड होता है वो अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि न्यूनतम जो है 45% अंक के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं यानी 2 साल का डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका 45% नंबर है तो भी। तो ये सब आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो एक बार जो है डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आपको जो है सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी आप लोग का यही सब जानकारी दिया हुआ है और भी अलग अलग कक्षा के लिए, जैसे यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है अगर आप स्नातक पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा और कम से कम जो है 50% अंकों के साथ जो है स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन या फिर पीजी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा। साथ में बीएड है तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। उसके बाद एक और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या यहाँ पे पत्रांक संख्या दिया हुआ है दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा अगर आप जो है 18 महीने का डीएलएड किए हुए हैं तो आप लोग का उपाधि मान्य नहीं होगा, यानी कि आप जो इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग का वैलिड यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने NIOS से जो है यहाँ पे डीएलएड किया हुआ है तो आप जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल नहीं कर पाइएगा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप जो कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर जो 6 से 10 के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग का वही जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप स्नातक पास हैं या फिर स्नातकोत्तर पास हैं तो आप जो इसके लिए फॉर्म फिल कर पाइएगा और कम से कम जो है 45% अंक के साथ यहाँ पे आप जो है पास होने चाहिए। और साथ में जो है यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आप जो यहाँ पे बीएड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर पाइएगा। तो ये सब जानकारी आप लोग का दिया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।